औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. My name is Bushra Bashir. My teaching subject is mathematics. I am from Beria College DHA Phase 2. Chapter number 1 sets, lesson number 2. Topics are subsets, types of subsets and universal set. In this video we discuss about subset, proper subset, improper subset and universal set. सबसे पहले हम चलते हैं सबसेट की तरफ। सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी अगर हमें ये बताना हो कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं, ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 और b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब आपको नजर आ रहा है कि जो सेट ए के तीनों एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिर्फ एक 4 जो है वो इस सेट में एक्स्ट्रा है जो सेट ए में मौजूद नहीं है, लेकिन सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स भी हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है सबसेट की, उसके अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब हम इसे सिंबॉलिकली ऐसे ही लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। ये साइन जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए? सबसेट के लिए, यानी A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। अच्छा, इस सबसेट के लिए दो चीजें जो हैं वो नोट करने वाली हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जब हमने नल सेट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, नल सेट क्या होता है कि सेट हैज नो एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सबसेट्स की बात करेंगे तो जो नल सेट है वो हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। यानी अगर हम सबसेट्स लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जो सेट लिखेंगे वो क्या होगा? नल सेट होगा। सेकेंडली जो हमारे पास एक और चीज जो हमें नोट करने की जरूरत है वो है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो आपके पास कोई भी सेट है वो अपना ही क्या होगा? सबसेट होगा, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब आपको जो है वो सेट ए के जो है वो आपको मैं पॉसिबल सबसेट्स लिखना सिखाऊं तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे अब ए सेट जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 एंड 3। अच्छा, सबसे पहली चीज जो हमें नोट करनी है थी वो क्या थी? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो सबसे पहले हम जब सबसेट लिखना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नल सेट। अच्छा, अब हम जब सबसेट्स बनाना शुरू करेंगे तो हमने सबसेट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो एवरी एलिमेंट होता है किसी भी सेट का वो दूसरे सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास जो सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर मैं उन्हें अलग अलग करके लिख दूं तो वो सारे एलिमेंट जब अलग अलग करके लिखूंगी सेट्स बनाकर तो वो सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए में से ही होंगे। तो इसीलिए आपके पास देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा? नल सेट, फिर मैंने 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग। आप देखिए 1 2 3 जो अलग अलग एलिमेंट्स थे उनको मैंने अलग अलग जो है वो सेट्स में लिख लिया। मीन्स के नल सेट 1 2 एंड 3 जो है वो सेट ए के क्या हो जाएंगे? सबसेट्स हो जाएंगे। उसके बाद मैंने पेयर्स की फॉर्म में लिखा 1 2 1 3 2 3 और लास्ट में मैंने लिख दिया 1 2 3। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने एक जो चीज पढ़ी थी वो क्या थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो हर सेट है वो अपना ही क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये चीज आपके पास देखें, नोट डाउन करें कि यहाँ पर मैंने वो ही सेट जो दिया हुआ था वो दोबारा यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हैं। एक तो ये कि नल सेट जो है वो हर जो पॉसिबल सबसेट जब लिखे जाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? नल सेट लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो ये था कि जो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो हर सेट है वो अपना ही क्या होगा? जो है वो सबसेट होगा। तो ये कंडीशन भी यहाँ आ गई। तो ये आपके पास सबसेट्स लिखने का तरीका होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉपर सबसेट्स की तरफ। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी अगर हम ये कहें कि इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी और दूसरी कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, सेट ए और सेट बी जो है वो सबसेट किस कंडीशन में होंगे? जैसे यहाँ पर है कि 1 2 3 जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और वो सेट बी में भी है, तो हमने कहा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन तो इक्वल होगी। दूसरी चीज जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सेट ए और सेट बी जो है वो इक्वल सेट्स नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब आपके पास इक्वल सेट्स होते हैं तो उनमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 और साथ में क्या आ गया? 4,
इट मीन्स कि जो ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस जो है वो आ गई हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कंडीशन क्या आ रही है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब इसे हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर नीचे लाइन मैंने यूज नहीं की है, और नीचे लाइन जो है अब भी जब हम आगे हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे तो कई दफ़ा हमें जो ये साइन यूज हो नीचे ये लाइन लगी हुई, उसका मतलब होता है कि वो इक्वल भी है और वो सबसेट भी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसेट तो है और लेकिन वो इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने नीचे जो है वो लाइन यूज नहीं की है, जो शो कर रहा है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि आपके पास जो है वो सेट ए जो है वो सेट बी का भी सबसेट होगा और जो बी है वो सेट ए का भी होगा, यानी इसमें दोनों कंडीशन आ जाएंगे। यानी हम ये कहेंगे कि जो ए है वो बी का भी सबसेट है और जो बी है वो सेट ए का भी सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3। अब देखिए दोनों जो है ए जो है उसके तमाम एलिमेंट सेट बी में और बी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो सेट ए में। इसका मतलब है सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है और जो बी है वो सबसेट है किसका, सेट ए का, और बोथ आर इक्वल, और दोनों जो है वो क्या है, इक्वल है। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हमारे पास जो सबसेट होगा वो कौन सा सबसेट हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमारा सेट है उसे वो उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या, यूनिवर्सल से समझ आ जाना चाहिए कि आपके पास अ सेट विच कंटेन्स, यानी आपके पास एक ऐसा सेट ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि उस सेट में से जो कि हमारे पास एक बड़ा सा सेट है उसमें से हम बाकी सेट्स को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं या उसमें से बना रहे हैं, तो वो सेट जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और जो हमारी अलग अलग सेक्शन है, जैसे हमारे पास जो है वो 10 के सेक्शंस अलग हैं, 9 के सेक्शंस अलग हैं, 8 के सेक्शंस अलग हैं, 7 के सेक्शंस अलग हैं, तो वो सब क्या बन जाएंगे, उस पूरे बड़े यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स बन जाएंगे। और जब हम दोनों सबको कंबाइन कर देंगे तो दोबारा वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और यूनिवर्सल सेट को जो है वो किस तरीके से शो किया जाता है, इस यू से शो किया जाता है, कैपिटल यू यूज किया जाता है किसको शो करने के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। थैंक यू।